गरीब सास बहू की नवरात्रि। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराओं और रिश्तों की बड़ी गहरी जड़ें हैं। यहां गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था, जहां लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और दुख सुख बांटते थे। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था, रामदीन का परिवार। रामदीन की पत्नी जानकी और उनकी बहू गीता के बीच रिश्ते की एक प्यारी और संघर्ष भरी कहानी छिपी थी, जो हर किसी के दिल को छू जाती। खासकर नवरात्रि के समय का एक ऐसा किस्सा है जिसे गांव के लोग आज भी याद करते हैं। जानकी एक बहुत ही सरल, परिश्रमी और धार्मिक महिला थी। उनके पति रामदीन दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। गीता उनकी बहू भी बहुत मेहनती थी और वह हमेशा घर के कामों में जानकी का साथ देती थी। दोनों महिलाएं एक दूसरे का हाथ बांटते हुए घर का काम करती और खेती में भी मदद करती। परंतु गरीबी के कारण कई बार उनके बीच टकराव भी हो जाता। जानकी चाहती थी कि गीता थोड़ा संयम से काम करे, क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत कम थे। वहीं गीता अपने युवावस्था के कारण कुछ नई सोच लेकर आई थी और उसे यह लगता था कि थोड़े प्रयास से उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। हालांकि दोनों के बीच प्यार था, पर जीवन की कठिनाइयों ने कभी कभी उनके रिश्तों को मुश्किल बना दिया। नवरात्रि का समय पास आ रहा था और गांव में हर घर में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। जानकी को नवरात्रि का बहुत महत्व था। वह हमेशा से माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी और नवरात्रि के दौरान हर साल विशेष पूजा का आयोजन करती थी। लेकिन इस साल की नवरात्रि खास थी। गांव में बड़े स्तर पर दुर्गा पूजन का आयोजन हो रहा था और जानकी चाहती थी कि उनका परिवार भी इसमें भाग ले। हालांकि गरीबी उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थी। पूजा की सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और घर में बहुत कम अनाज बचा था। जानकी ने सोचा कि वह अपने छोटे छोटे बच्चों से पूजा का आयोजन कर लेगी। उन्होंने गीता को इस बारे में बताया, लेकिन गीता को यह विचार समझ नहीं आया। उसे लगा कि इतने कठिन समय में पूजा का आयोजन करना उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। गीता ने जानकी से कहा, माँ जी, हम इस बार पूजा ना करें तो कैसा रहेगा? हमारे पास पहले से ही खाने की कमी है और आप चाहती हैं कि हम पूजा के लिए पैसे खर्च करें। क्या यह सही होगा? जानकी ने गीता की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उनका दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने शांत भाव से कहा, बिटिया, माँ दुर्गा का आशीर्वाद सबके लिए होता है। हमें अपनी आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। यह पूजा हमारी रक्षा करेगी और हमें कठिनाइयों से बचाएगी। गीता ने फिर समझाया, माँ जी, मैं आपकी आस्था का सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें पहले अपनी ज़रूरतों को देखना होगा। अगर हमारे पास खाने को नहीं होगा तो हम पूजा कैसे कर पाएंगे? क्या माँ दुर्गा चाहेगी उनके भक्त भूखे रहें? यह सुनकर जानकी को थोड़ा दुख हुआ, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को गीता पर प्रकट नहीं होने दिया। वह जानती थी कि गीता सही कह रही है, लेकिन उनका दिल पूजा के बिना यह नवरात्रि नहीं मनाना चाहता था। इस बार गांव में भी हालत बहुत खराब थे। बारिश न होने के कारण खेती का उत्पादन बहुत कम हुआ था। गांव के कई परिवार गरीबी में जी रहे थे और पूजा के आयोजन के लिए भी कई परिवारों ने पैसे नहीं जुटाए थे। लेकिन गांव के कुछ संपन्न परिवारों ने मिलकर मंदिर में दुर्गा माँ की विशाल मूर्ति की स्थापना कर निर्णय लिया था। इस पूजा में हर परिवार को अपनी तरह से योगदान देना था। रामदीन के परिवार के लिए यह बड़ी चुनौती थी। जानकी ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस बार भी नवरात्रि की पूजा करेगी। वह गीता से बिना कुछ कहे अपने छोटे छोटे गहने बेचने की सोचने लगी, लेकिन गीता यह बात जान गई। उसने जानकी को ऐसा करने से रोका और कहा, माँ जी, आप गहने बेचने की बात भी मत सोचिए।
हम मिलकर कोई और रास्ता निकाल लेंगे। गीता को जब यह एहसास हुआ कि जानकी के लिए पूजा का कितना महत्व है, तो उसने अपना दिल बदल लिया। उसे यह समझ में आया कि आस्था और विश्वास का महत्व क्या होता है। उसने जानकी से माफ़ी मांगी और कहा, माँ जी मैं गलत थी, हमें हर हालत में माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। यह सुनकर जानकी की आंखों में आंसू आ गए। वह गीता को गले लगाकर बोली, बिटिया तुमने मेरे दिल की बात समझ ली। माँ दुर्गा ज़रूर हमारी मदद करेगी। गीता ने गांव के कुछ लोगों से बातचीत की और उन्हें भी इस कठिन समय में मदद के लिए प्रेरित किया। गांव की औरतों ने मिलकर कुछ धनराशि इकट्ठा की, जिससे जानकी और गीता ने पूजा की तैयारी शुरू की। गांव की एकता और सहयोग ने इस बार नवरात्रि को और भी खास बना दिया। पूरे गांव ने मिलकर नवरात्रि के 9 दिन मनाए। दुर्गा माँ की आरती, भजन और पंडाल की सजावट ने पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया। जानकी और गीता ने मिलकर पूरे परिवार की ओर से पूजा की जिम्मेदारी संभाली। उनके बीच का पुराना मनमुटाव खत्म हो चुका था और अब उनके रिश्ते में सच्चा प्रेम और समझदारी थी। नवरात्रि के समापन के बाद गांव में एक चमत्कार हुआ। बारिश होने लगी, जिससे किसानों की फसल बच गई। लोग इसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मानते थे। रामदीन के परिवार की भी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। अब जानकी और गीता एक दूसरे के साथ ज़्यादा प्यार और सम्मान के साथ रहती थी। उनके बीच के सारे विवाद खत्म हो गए थे और नवरात्रि ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। इस नवरात्रि ने सिर्फ रामदीन के परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक नई सीख दी थी। यह कहानी सिखाती है कि आस्था, प्रेम और सहयोग से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जानकी और गीता की यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और हर साल नवरात्रि के समय गांव के लोग इसे याद करते हैं। इस तरह गरीब सास बहू की यह नवरात्रि की कहानी उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया।